दोस्तों, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट का सोच रहे हो तो आपके डॉक्टर के कंसल्ट करने से पहले आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए वो आपके पास क्लियर आइडिया होना चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन रहेगी क्या क्या पूछना चाहिए और उससे रिलेटेड क्या क्या आंसर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक ताकि ऐसा कुछ सवाल मिस ना हो जाए जो आपको पूछना चाहिए आपके डॉक्टर को। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट का ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, हेयर ऑयल, शैम्पू वगैरह वगैरह सब ट्राई कर लिया, लेकिन मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है, हेयर फॉल बढ़ते ही जा रहा है, तो मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डिस्कस करने जाना है। लेकिन कुछ कुछ क्लिनिक का क्या रहता है, जैसे जो मेरे साथ भी हुआ था, मेरा फर्स्ट ट्रांसप्लांट से पहले मैंने एक क्लिनिक पे गया था। उधर पे मुझे बोला गया कि आपका हेयर ग्रोथ हो सकता है, तो मुझे एक शैम्पू एक हेयर ऑयल दिया गया जो 7,500 रुपये का था, 7,500 एक महीने के लिए। तो वो मेरे लिए फालतू वेस्ट था, तो मैंने वो ट्राई किया लेकिन वो काम नहीं किया। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए कि उनका ब्रांड का कुछ चीज़ आपके ऊपर सेल कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुझे फ्यूचर में और एक ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है कि नहीं। दोस्तों, हम लोग बहुत ये बहकावे में रहते हैं कि एक बार ट्रांसप्लांट कर लिया तो फ्यूचर तक कुछ नहीं करना है, वो हो गया मेरा काम। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका ट्रांसप्लांटेड हेयर छोड़ के भी जो नेचुरल हेयर है, जो नेचुरल हेयर है वो तो आपका फॉल हो ही रहा था, वो होएगा। तो अगर आपका काफ़ी सारे हेयर अभी तक बचा है कि नेचुरल हेयर है, वो ड्यूरिंग नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में आपका लूज़ होने का चांस रहता है। तो ये आपको पूछ लेना बहुत ज़रूरी है कि सर आप इतना सारा ग्राफ्स में इतना सारा खर्चा कर रहे हो, इसके बाद इसका लॉन्जेविटी कितना है, नेक्स्ट टाइम अगर करना है मुझे ट्रांसप्लांट तो कितने साल बाद मैं प्लान कर सकता हूँ। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही कलेक्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना खर्चा होना चाहिए। ये तो आपसे सबसे पहले ही पूछ लिया होगा, तभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे। लेकिन इसके साथ साथ और चीज़ लिंक्ड है क्या कि कुछ कुछ क्लिनिक्स में मतलब सिर्फ ट्रांसप्लांट का ही कॉस्टिंग लिया जाता है, मतलब ग्राफ्स के हिसाब से। उसके बाद का जो पोस्ट ऑप प्रोसीड्यूर्स है, जैसे पीआरपी करवाना है तो उसके लिए अलग, मेडिसिन का अलग, ये अलग, तो आपका ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाता है। तो आप पहले ही पूछ लो कि मेरा मान लो फॉर एग्जांपल कि 4,000 ग्राफ्स प्लान किया है, उसके साथ पीआरपी भी इंक्लूडेड है कि नहीं, क्योंकि मेरा जो पहले का ट्रांसप्लांट था, मैंने जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया था, उसमें मेरे साथ मेरा 2,500 ग्राफ्स इम्प्लांट किए गए थे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे 6 पीआरपी फ्री में दिए गए थे। तो ऐसा कुछ पैकेज आपके डॉक्टर ऑफर कर रहे हैं कि नहीं, ये भी पूछ लो, या फिर ये सब आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दे के लेना पड़ेगा, ये भी पूछ लो। अगला सवाल जो आपको पूछना चाहिए कि मेरा डेंसिटी क्या रहेगा। स्पेशली उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनका बालनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एरिया उनको कवर करना होता है। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं सर मेरा पूरा एरिया कवर करना है और आप बताइए कितना ग्राफ्स आप प्लान कर सकते हो। तो डॉक्टर को क्या, अगर वो मना कर देगा तो उसको लॉस है, तो वो क्या करेंगे कि आपके पीछे से एरिया के बोलेंगे कि मुझे 3,000 ग्राफ मुझे निकालना होगा, तो 3,000 ग्राफ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो आप बोलेंगे ओके, तो दोनों में डील हो गया, तो पैसा भी आपको देना पड़ेगा। और 3,000 ग्राफ जब डाल देंगे वो, तब आपको दिखेगा कि दोनों वालों के बीच में काफ़ी सारा गैप हो चुका है। तो वो नेचुरल नहीं दिख रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई भी देखेगा पता चलेगा कि अलग अलग से ग्राफ डाला हुआ है। तो इस केस में आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आपका डेंसिटी कितना होगा। आजू बाजू के जितना बाल है उसका जो डेंसिटी है उसके आसपास भी लाके आप डॉक्टर छोड़ सकते हैं, देन इट इज़ वेल एंड गुड, ताकि आपको नेचुरल लुक्स मिल जाए। तो ये ज़रूर से क्लैरिटी लीजिए कि आपका ट्रांसप्लांट जो हुआ है वो पूरा कंप्लीट डेंसिटी आपको दे रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है कि मेरा बालनेस कवर करने के लिए कितना ग्राफ्ट चाहिए। जनरली ये डिपेंड करता है आपका कितना ग्रेड ऑफ बालनेस है, तो आपका डॉक्टर ही वो बताएंगे कि आपको इतना 2,000-4,000 जो भी है आपको ये चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली डिसाइड करते हैं कि क्या कॉस्ट होने वाला है, और ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितना डेंसिटी देने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन से रिलेटेड है कि मेरा डोनर एरिया में कितना सारा हेयर्स है, वो अवेलेबल है कि नहीं जितना मुझे चाहिए। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बाल आपका प्लान किया गया है तो पीछे एरिया सफिशिएंट नहीं होगा, दाढ़ी से निकाल सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए बिफोर द ट्रांसप्लांट। दूसरा जो सवाल आपको पूछना चाहिए वो मेरा ट्रांसप्लांट कौन से डॉक्टर करेंगे, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, उनका क्या एक्सपीरियंस है। एक्चुअली आप किससे बात करो वही, अगर वही डॉक्टर है दैट इज़ वेल एंड गुड। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्लिनिक्स पे डॉक्टर के नाम तो लिखे रहते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोसीजर करने के टाइम उनका जो असिस्टेंस है वही लोग ज़्यादातर काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए,
कौन डॉक्टर आपके एक्चुअल प्रोसीजर करने जा रहे हैं उनसे आप ज़रूर से बात कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप मेरा हेयर लाइन कैसे प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हेयर लाइन जो है दोस्तों ये एज के साथ साथ प्लान होना चाहिए, क्योंकि अगर एज कम है देन थोड़ा आगे आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा एज ज़्यादा है तो नेचुरल लुकिंग के लिए आपको हेयर लाइन थोड़ा पीछे की तरफ रहना बेटर है। और स्टैगर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पहले का क्लिनिक पे मैंने एक्सपीरियंस किया था, उन्होंने एकदम शार्प लाइन बना रहे ताकि ऐसा लग रहा था कि किसी ने ड्राइंग किया है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कि मैं मतलब बाहर कहीं जाता था तो लोग नोटिस करते थे कि कुछ तो अलग दिखता है, तो वो नहीं होना चाहिए, वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। स्टैगर्ड हेयर लाइन बनाओ, थोड़ा नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन बनाओ, बहुत सामने मत ले आओ, यही कंसर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कितना सिटिंग मुझे देना पड़ेगा मेरा कंप्लीट ट्रांसप्लांट प्रोसीड्यूर में, क्योंकि जनरली 2-2.5 हज़ार ग्राफ्स आएगा तो एक दिन में काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपके प्लान ज़्यादा है कि 4,000 4,500 ग्राफ्स है तो डे में आज के 2 दिन आना पड़ेगा आपको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं है तो क्या होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 100% जो हेयर आपका ग्राफ डाला गया वो 100% ग्रो हो, किसी का 90%, किसी का 95%, किसी का 80%, ऐसा हो सकता है। सो ये थोड़ा वेरी होता है, लेकिन डेफिनेटली आपको पोस्ट ऑपरेशन केयर आपको लेना पड़ेगा, तो आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से पूछ लो कि सर इसका गारंटी कितना है कि मेरा हेयर ग्रोथ होएगा ही होएगा, ताकि वो डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करेंगे ये भी आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो सवाल है पहले सवाल से लिंक्ड है कि पीआरपी मुझे चाहिए कि नहीं। काफ़ी सारे क्लिनिक बोलते हैं कि नहीं आपको नहीं चाहिए, क्योंकि कॉस्ट कटिंग की भी वो लोग कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स उनके पास आए, तो वो पीआरपी को एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं भी सजेस्ट करूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी आपको पीआरपी बेटर है। आप अगर ऑफ़र कर रहे हैं डॉक्टर आपको लेना चाहिए, तो उसका कॉस्टिंग भी आप पूछ लो, उसका प्रोसीजर भी पूछ लो, और वो आपको कैसे आगे कितना दिन में करना है, कितने बार करना है, वो भी आप इन्फॉर्मेशन ले लो अपने डॉक्टर से। नेक्स्ट जो सवाल है, अगर आप वर्किंग हो, जैसे मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे कितने दिन छुट्टी लेना पड़ेगा या छुट्टी लेना पड़ेगा कि नहीं। अगर मैं छुट्टी ना लूँ तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, ऑफिस में कैसे जाऊँगा। जनरली अगर आप पब्लिक ट्रैवलर हो तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि डस्टिंग का इशू आपके साथ रहने वाला है। अगर आप प्राइवेट में जाते हो, मतलब आपका अलग से कंपनी कार है, कंपनी बस है, तो इट इज़ बेटर, थोड़ा बेटर है। लेकिन आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको इतना दिन, 3 दिन या 5 दिन आपको रेस्ट लेना है, उसके बाद आप बाहर निकलो। जनरली जो माथे में बैंडेज रहते हैं वो निकालने के बाद आप जा सकते हो, और आपका डॉक्टर आपको बेटर सजेस्ट करेंगे। उनसे ज़रूर से पूछ लीजिए कि ऑपरेशन के बाद मुझे कितने दिन रेस्ट लेना पड़ेगा, और कितने दिन मुझे कैप पहन के रहना पड़ेगा, कितना दिन मुझे, और क्या क्या मुझे करना पड़ेगा। मैं अगर वर्किंग हूँ तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, ये ज़रूर से पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने 2 बार ट्रांसप्लांट किया। मैंने फर्स्ट ट्रांसप्लांट के दौरान मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, मुझे पता नहीं था बहुत कुछ चीज़, जो मैंने सेकंड ट्रांसप्लांट से पहले वो क्लैरिटी ले लिया था डॉक्टर से, तो मुझे काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लगा, और मैं कॉन्फिडेंट था ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के मेरे साथ जो होगा वो सही होगा। तो आप यही इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि ये सारा क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, चाहे तो याद रख लो, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर से पूछो, ताकि हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। दोस्तों आगे चल के भी ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल में लाने वाला हूँ, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल पे, और बने रहिए नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।